नाज़रीन, इंतखाबात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। हमारे पास अली महमूद खान साहब मौजूद है, तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलत साहब, बहुत शुक्रिया। ज़रा आपका मैं इनिशियल रिएक्शन जानना चाहूँगा डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आज खान साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई काफ़ी कोई 2-1 महीने बाद। तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, वो फिर कभी आपके किसी प्रोग्राम में मैं बात करूँगा, जिसमें वो लेजिस्लेशन जो हुई है 26वीं तरमीम, साथ में आर्मी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह। लेकिन मेन जो आज अंदर भी डिस्कस हो रहा था खान साहब के साथ और मीडिया पे भी आप सब इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो है ट्रंप साहब का जो इलेक्शन हुआ है, जो जीते हैं। तो इनिशियल रिएक्शन तो खान साहब का जो एक एब्रप्ट था वो ये था कि ऐसा नहीं है कि कोई ट्रंप साहब से ये तवक्को है कि वो कॉल करेंगे कि खान साहब को रिलीज करो, ये बचकाना बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब ने अपनी रिहाई के हवाले से तो कोई बात ही नहीं की। खान साहब ने ये कहा कि एटलीस्ट ये होगा कि जो बाइडन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस वक्त जो एक नेगेटिविटी थी उनकी पाकिस्तान के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए, एटलीस्ट वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो एक होप है कि दोनों मुल्कों में ताल्लुकात एक नए नहज पे चलेंगे। तो ही वाज होपफुल कि अच्छे रिलेशंस बनेंगे पाकिस्तान में और यूएस में। आपने सही कहा, क्योंकि मैं उनका एक ट्वीट भी देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने जमहूरियत की बात की है, ह्यूमन राइट्स की बात की है। लेकिन ये दिलचस्प है कि आपने जिक्र किया कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो मनफियत है, उस हवाले से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब वो चार्ज लेगी तो न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ही कांग्रेस में से बाई पार्टीजन आपने एक जो रेजोल्यूशन है वो भी देखी। आपकी पार्टी का जो ओवरसीज का चैप्टर है उसका क्रेडिट क्लेम करता है, और आपके राब्ते भी रहे, लॉबिस्ट भी आपके मौजूद थे। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बाइडन के साथ तो कोई इतने बुरे ताल्लुकात आखिर में नहीं थे आपके, ठीक ही ताल्लुकात थे कि नहीं? देखें तले साहब, आज अडियाला में खान साहब ने एक बार फिर जिक्र किया डोनाल्ड लू के लेटर और साइफर का, रिजीम चेंज का। तो वो सारा कुछ तो हुआ बाइडन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे। और ये भी उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट थे तो खान साहब का बतौर वजीर आजम उनसे एक दोस्ताना ताल्लुक था, बल्कि खान साहब ने कहा कि अक्सर फ़ोन पे ट्रंप साहब से रब्ता रहता था। ज़ाहिर है उसमें कोई ज़ाती ताल्लुकात तो नहीं डिस्कस होते। जब दो हेड ऑफ स्टेट्स या चीफ एग्जीक्यूटिव बात करते हैं, आपको उसका मेरे से ज़्यादा बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस, या हमारे जो ओवरसीज़ वहाँ हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसके साथ साथ हमारे उनसे एक स्ट्रेटेजिक ताल्लुक भी है। तो उस हवाले से वो होपफुल थे कि ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट थे तो एक बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हो रही थी पाकिस्तान और यूएस के बीच में। अब जाहिर है बाइडन साहब के नीचे ये सारा हुआ है, रिजीम चेंज रोल जितना भी है। लेकिन एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस तो हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने डिक्लेयर की थी। वो एक नेगेटिविटी है जो अब हमारी होप है कि वो नेगेटिविटी जाएगी। बाकी आप सियासत अपने दम पे करते हैं, हम अपनी अदालतों में पेश हो रहे हैं, हम स्ट्रीट मूवमेंट में हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह खान साहब जल्द निकल आएंगे। अच्छा, आपकी पार्टी के बाद हल्के जो है वो इस लाइन से जरा परे हैं। ओवरसीज वाले तो काफी परे हैं। वो तो मैं नहीं समझता कि वो पार्टी की पॉलिसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि आपसे खुद उनसे मुलाकात हुई है और बाकी जगहों से भी रिपोर्ट हुई है, पहले भी आपने स्टेटमेंट दी है, तो हम इसी को मुस्तरद पार्टी पॉलिसी जानेंगे। लेकिन मैं देख रहा था जिस तरह सदर एक्स प्रेसिडेंट अलवी साहब ने जो लेटर तहरीर किया, उसके मंदरजात भी आपकी नज़र से गुजरे होंगे, कुछ और ट्वीट्स भी गुजरे होंगे। तो लगता यूं है कि एक किस्म की खुशी है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इस उम्मीद से है कि ट्रंप के आने से इमरान खान के जेल से निकलने का मामला भी खुलेगा। मैं जरा आपकी रिफ्लेक्शन उसके ऊपर जानना चाहूंगा। ये नहीं है कि पार्टी पॉलिसी है, लेकिन ये सेंटिमेंट तो है ना। मैं इस तासुर को रद्द नहीं करता। एक होप है कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने से जो एक मनफी एक रवैया था बाइडन साहब का, मुझे नहीं पता बाइडन साहब का क्या इशू था हमसे या खान साहब से। खान साहब तो एक पॉजिटिव आदमी हैं, एक इंटरनेशनल लेवल के एक सेलिब्रिटी भी हैं, एक बड़े लीडर हैं। और वो तो बड़े एक तरह से ब्रॉड उनका व्यू इस तरह से है कि वो तो वेस्ट के बारे में उनका कोई नैरो व्यू नहीं है। वो तो चाहते हैं कि हमारे उनसे ताल्लुक हों, सबसे हों। लेकिन
आका और गुलाम का नहीं, एक दोस्ती का, कोऑपरेशन का। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उधर से बाइडेन साहब के नीचे वो सारा रजीम चेंज का सारा हो गया। तो एक होप तो बहरहाल है, मैं तो समझता हूँ। लेकिन ये कहना कि नहीं ट्रम्प साहब खान साहब को रिलीज कराएंगे, ये थोड़ा ज्यादा ओवर थिंकिंग है, थोड़ा ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन है इस पूरे प्रोसेस का। एक स्टेट की पॉलिसी होती है उनकी, वो अपने मफादात को देखते हैं, हम अपने मफादात को देखते हैं। हाँ ये है कि चेंज ऑफ गार्ड हुई है, एक प्रेसिडेंट यूएस का चेंज हुआ है, जाहिर है उससे एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट एक्सपेक्टेड है। जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानी का ताल्लुक है, तालिब साहब आप खुद बाहर, आखिरी बात आप बाहर खुद ट्रैवल करते हैं, आपको पता भी है चीज़ों का, आपको अंदाज़ा है। ओवरसीज पाकिस्तानी का कोई इंटरेस्ट ये नहीं है कि अली मोहम्मद हो, खान हो, फलाना हो, कोई हो, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान है। उनको इमरान खान में एक नज़र आता है कि खान साहब के नीचे पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, इसलिए ओवरसीज मेजॉरिटी जो है खान साहब के साथ है। उन्होंने एक कोशिश की है, कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पब्लिक वो सफेयर में जाके लोगों से कन्विंसिंग करते हैं कि खान साहब की रिलीज हो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ओवरसीज पाकिस्तानी जहां होंगे उनको पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। ये समझना कि सारा कुछ हम कर रहे हैं, हम उनको सारा कुछ नहीं कहते, लेकिन हम उनसे डिसोसिएट भी नहीं है, वो हमसे कनेक्ट हैं, वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के चैप्टर हैं। लोग बड़ा उधर अच्छा काम करें, शहबाज गिल साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, शहरियार खान अफरीदी साहब हैं, कासिम सूरी साहब हैं, और हमारे बहुत से वहाँ की लीडरशिप है। लेकिन वो अपनी तई जो मुनासिब समझते हैं, बहुत सी चीज़ें वो कोशिशें कर रहे हैं कि उनका लीडर बाहर निकले। मैं समझता हूँ हमें उनके जज्बे को सराहना चाहिए। अब मैं सिर्फ ये वजाहत कर दूं कि ये जितनी लॉबिंग का मैंने जिक्र किया, ये आपके ऑफिशियल चैप्टर्स के जरिए ही है, ये पीटीआई ऑफिशियल चैप्टर्स हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं। तो आप इसको ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम का नुमाइंदा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर होगा कि आपकी पार्टी ने बड़ी लॉबिंग की है। और जिन नुमाइंदगान का आपने जिक्र किया, जुल्फी बुखारी का, शहबाज गिल का, अफरीदी साहब का, ये तमाम लोग जो हैं ये हादसाती तौर पर ओवरसीज हैं। बुनियादी तौर पर तो ये पाकिस्तान के अंदर इनको होना चाहिए था। तो इनकी लॉबिंग की बात कर रहा हूं, तो ज़ाहिर पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे जितने ओवरसीज चैप्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि पार्टी की पॉलिसी को वो आगे लेके चलें, जो उनको मुनासिब समझता है। एट द स्पॉट वो डिसीजंस भी लेते हैं, क्योंकि हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि वो हर वक्त बैरिस्टर गौहर से या उमर अयूब साहब से या राजा साहब से वो राब्ते में हो। लेकिन पुराने लोग हैं, पार्टी के पुराने स्टालवर्ट हैं, उनको पता है पार्टी की पॉलिसी क्या है। इसमें साहबजादा जहांगीर साहब का मैं नाम लेना चाहूँगा, खान साहब के पुराने साथी हैं, ज़माना हो गया, शायद आप भी उनको जानते होंगे। अपना बरकी साहब है वहाँ, तो ये सारे लोग वहाँ, आतिफ साहब हैं, एक हमारे आतिफ खान हमारे पाकिस्तान में मिनिस्टर रहे हैं, एक आतिफ साहब हमारी यूएस में चैप्टर में भी हैं। तो ये सारे लोग बेचारे वहाँ अपनी कोशिशें कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? अपने मुल्क के लिए, कि हमारा मुल्क बेहतर हो। हाँ, मैं ये नहीं क्लेम करता कि 100% ओवरसीज हमारे साथ है, लेकिन मैंने एक लफ्ज यूज किया कि मेजॉरिटी, अक्सरियत जो है वो खान साहब के साथ है। फेयर इनफ। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच।